दोस्तों, गोल्ड यानी कि सोना एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गोल्ड को कानों के नीचे से कैसे निकाला जाता है और फिर इसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि सोने को पत्थरों से निकालकर बड़ी बड़ी ईंटों में कैसे डाला जाता है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो। गोल्ड मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, कानों के अंदर से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि सोना कभी भी एक ही जगह पर नहीं रुका रहता। सोना मिट्टी, पत्थर या रेत के बीच में छोटे छोटे कड़ों की शेप में मौजूद होता है। दोस्तों, सोने को हासिल करने के लिए सबसे पहले सोने के खुले पहाड़ या सोने की अंडरग्राउंड कानों में ब्लास्ट करना पड़ता है। आपकी नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि 1 टन पत्थर के अंदर से तकरीबन 4 ग्राम सोना निकलता है। दोस्तों, सोना जमीन के किस हिस्से के नीचे होता है या पहाड़ के किस हिस्से में मौजूद है, ये सब जियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं और फिर डायनामाइट की मदद से इस जगह पर विस्फोट कर दिया जाता है, जहां इसको 300 से 500 मीटर की गहराई में करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और करीब इस विस्फोट में 300 टन मलबा निकलता है। अब इस निकाले गए पत्थरों को बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर इन पत्थरों को पीसा जाता है और इन पत्थरों का एक बारीक पाउडर बना लिया जाता है। अब इस बारीक पत्थरों को पानी के साथ मिलाकर इन दोनों चीजों को एक वाइब्रेटिंग मेजनुमा मशीन पर डाला जाता है और इस मशीन के अंदर पहले ही बड़ा सा और मोटा कंबल डाला गया होता है। जब थोड़ी देर के बाद इस कंबल को निकाला जाता है तो तब इस कंबल पर सोने के छोटे छोटे हिस्से चिपक जाते हैं, क्योंकि जब गीले पत्थरों के हिस्से इस कंबल पर आते हैं तो इनमें गोल्ड के छोटे छोटे हिस्से साफ नजर आना शुरू हो जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस बार बार कई बार दोहराया जाता है। इसको तब तक दोहराया जाता है जब तक सोने के सारे दाने इन पत्थरों से निकल नहीं जाते और फिर आखिर में ये वाइब्रेटिंग मेजनुमा मशीन खारे पानी और पत्थरों के पाउडर को बहा देती है और सारे बचे हुए सोने के दाने इस मेजनुमा मशीन पर चिपके रह जाते हैं। अब इस सोने को 1300 डिग्री सेल्सियस पर आग के अंदर पिघलाकर इस सोने से सोने के बिस्किट, सोने की ईंटें और सोने के कॉइन, ये सब चीजें वगैरह तैयार की जाती हैं। इस तरह फाइनली हमें सोना पूरी तरह से तैयार होकर हासिल हो जाता है। ग्लास मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि शीशे का इस्तेमाल कई चीजों को बनाने में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि शीशा रेत और चूने से मिलकर बनता है? दोस्तों, जिस रेत से शीशा बनता है वो रेत कोई आम रेत नहीं होती, बल्कि वो प्योर सिलिका रेत होती है। इसमें ज्यादातर 99% तक सिलिका होती है। सबसे पहले कांच बनाने के लिए एक मिक्सचर बनाया जाता है। इस मिक्सचर को बनाने के लिए 76% सिलिका रेत डाली जाती है और 15% सोडा ऐश डाली जाती है और 10% लाइमस्टोन यानी चूना इसमें पीस कर डाला जाता है। फिर इसके बाद कुछ शीशे के टुकड़ों को डाला जाता है। अब इस मिक्सचर में कांच के टुकड़े मिलाने के बाद इन सब चीजों को एक भट्टी में मेल्ट होने के लिए डाल दिया जाता है। असल में कांच के कुछ टुकड़ों को इस रेत के साथ इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये सभी चीजें आसानी से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। यहाँ इस भट्टी में इन सभी चीजों को 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये सभी चीजें अच्छी तरह मेल्ट होकर एक लिक्विड की शेप ले लेती हैं। दोस्तों, अगर कांच को कलरफुल बनाना हो तो इस लिक्विड कांच में इस वक्त कलर डालकर कांच को कलरफुल बनाया जा सकता है। अब इस लिक्विड शीशे को हम किसी भी तरह की शेप देना चाहें, आसानी के साथ इसी चीज की शेप दे सकते हैं। ऐसे रेत और चूने से कांच तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये शीशे का लिक्विड पेस्ट एक कटोरी की शेप के सांचे में गिर रहा है और फिर ये शीशे का लिक्विड पेस्ट ठंडा होने के बाद इस शीशे की कटोरी की शक्ल ले लेता है। इस तरह से शीशे का हर कोई बर्तन और शीशे की हर कोई चीज तैयार की जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी फैक्ट्री प्रोडक्शन सीरीज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं।